नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। हमने लाभ हानि के अंतर्गत भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तक पढ़ा था। अब हम भाग 4 पढ़ते हैं। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप अपने घर परिवार, अपने माता पिता के बारे में सोच लेना कि वो किन परिस्थितियों से लड़कर आपके लिए सुविधा करते हैं, आपके लिए आर्थिक व्यवस्था करते हैं। उसको सोच समझ के देख लेना, आपका दिमाग ऑटोमेटिक पढ़ाई में लग जाएगा। चलिए तो हम शुरू करें लाभ हानि का भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार के बारे में। हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़े थे। उसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ा था। अब टाइप 4 के अंतर्गत भाग 4 टाइप 4, ये अपना टाइप 4th टाइप रहेगा। हमने कल 3rd टाइप पढ़ा था, अगले दिन 2nd टाइप पढ़ा था। उसके लिए हमको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और प्रतिशत हमेशा 100 रहेगा। प्रतिशत कितना रहेगा? हमेशा 100। तो इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन देखिए, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम एक दुकानदार कैसा है? बेईमान है। हमने पहले लिख दिया है हेडिंग में। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की बजाय लिख सकते हैं, या की जगह 800 ग्राम ही तोलता है। क्या करता है? एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता, मतलब जितने में खरीदता उतने में ही बेचता है। लेकिन करता क्या है? उसका जो वजन या उसकी जो मात्रा है उसको कम कर लेता है। कितना? 1 किलोग्राम नहीं देता है, और कितना देता है? 800 ग्राम देता है, तोलता है। तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो ये प्रश्न है। बात समझ में आई होगी, प्रश्न को समझे होंगे। क्या करता है? जितने में खरीदता है उतने में ही बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर वो कितना देता है? 800 ग्राम देता है। हम इसको हल करेंगे, लाभ हुआ या हानि। तो हमने कल जिस तरह से हल किया था वैसे ही हल करना है। मैं इधर से शुरू करता हूं, इधर इसका उत्तर निकालूंगा, ताकि जब मैं लिखूं उस समय आपके आड़ में ना आए। इसलिए क्या किया था हमने? कॉस्ट ऑफ प्राइस बनाया था इस तरह से। कॉस्ट प्राइस वस्तु और मूल्य, सेलिंग प्राइस, इस तरह से हमने बनाया था।
इसने इतना बोल दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन ना तो हमको क्रय मूल्य पता है और ना ही हमको विक्रय मूल्य पता है। इसलिए जब हमको पता नहीं रहता है तो इसको भी एक समान लेंगे और इसको भी एक समान लेंगे, क्योंकि हमको दोनों पता नहीं है। तो क्रय मूल्य की कीमत हमको पता नहीं है, विक्रय मूल्य की कीमत भी हमको पता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको भी एक समान लिया, इसको भी एक समान लेंगे। आगे क्या बोला उसने, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जितना क्रय मूल्य उतने के उतने में बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना देता है, 800 ग्राम। ये 800 ग्राम दिया था और यहाँ पे क्या दिया था, 1 किलोग्राम दिया था, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये मैंने पहले ही लिख दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं और यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा इधर करते हैं और यहाँ लिखेंगे। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना होगा, 800x आएगा, और इसका गुणा जब इधर करेंगे तो कितना आएगा, 1000x आएगा। तो 1000x जो है वो सेलिंग प्राइस का मान है और 800x जो है वो कॉस्ट प्राइस का मान है। अब सूत्र लाभ या हानि के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। लाभ हानि के लिए क्या सूत्र होता है, प्रॉफिट और लॉस। तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, क्योंकि सूत्र आपको पता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1000x माइनस 800x बटे 800x। गुणित 100। क्या सूत्र है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये सूत्र है। कितना आएगा, 1000 में से 800 जाएगा तो 200 आएगा, 200x बटे 800x। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर ये गुणे में 100 है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और बचा कितना 2, 4 पंजे 20। तो कितना आया, 25%। तो उत्तर कितना हो जाएगा अपने पास, 25%। 25% जो आया है वो प्लस का है, इसलिए क्या होगा, ये लाभ। 25% जो है वो क्या है, प्लस का है, इसलिए क्या कहेंगे हम, लाभ हुआ है। तो ये आ जाएगा उत्तर। इसी के नीचे लिखना है, जगह नहीं है तो मैंने इधर लिख दिया। सबसे पहले इसको और फिर बाद में इसको। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये प्रश्न था, यहां से इसका उत्तर शुरू हुआ था और ये इसका उत्तर आ गया यहाँ तक। तो जब आपको ऐसे करते आ जाता, ये बनाता आ जाता, तो आपको इतना हल करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 1000 में से 800 जाएगा, 200 बचेगा, बटे में 800 है, 100 से 1 से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, और 2 बटे 8 यानी कि कटेगा तो 1 बटे 4, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 25। उत्तर देखते से आ जाएगा, लेकिन हल तो मैंने पूरा कर ही दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले सवाल की बात करें हम। अगला क्वेश्चन देखिए हम। अब मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको पता चल गया होगा, तो इसकी जरूरत नहीं है हमको।
प्रश्न इसी टाइप का करेंगे, बेईमान दुकानदार वाला। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, परंतु वह 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 700 ग्राम ही तोलता है या देता है, या बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, या लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमको देखना है। क्या करता है दुकानदार? 20% की हानि पर बेचता है, मतलब जितना भाव मार्केट का है उससे वो कम भाव बताता है। कितना कम भाव बताता है? 20% भाव कम बताता है, लेकिन जितना माल देना चाहिए उतना माल नहीं देता है। और कितना कम देता है? 1 किलो के स्थान पे कितना देता है वो? 700 ग्राम ही देता है, यानी कि 1 किलो पे 300 ग्राम वो फायदा कर रहा है। तो इसमें क्या उस दुकानदार को लाभ होता होगा या हानि होती होगी, ये हमको पता करना है। तो वही नियम है अपना, तो अभी भी हमको कीमत तो पता नहीं है, लेकिन कीमत, क्रय मूल्य की कीमत और विक्रय मूल्य की कीमत एक जैसी नहीं है। क्या बोल दिया उसने कि 20% की हानि, मतलब जितनी क्रय मूल्य की कीमत थी, मतलब जितना क्रय मूल्य था उससे 20% यहाँ पे कम रहेगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जो वास्तव में जो भाव है उस भाव को हमको पता तो है नहीं, तो इसलिए उस भाव को कितना मानेंगे हम यहाँ पर? 100। हमने लिखा था ना कि परसेंटेज हमेशा कितने होते हैं? 100%, 100 होते हैं, हमने लिखा था। तो जो भी कीमत है वो कितनी होगी? 100% होगी। अब उस 100% में 80% कम हो जाएगी, तो 100% में कितना खरीदा था उसने? 1000 ग्राम खरीदा था, मतलब 1 किलोग्राम खरीदा था। लेकिन बाद में जब वो बेचता है तो 20% हानि, यानी कि कितने में बेचता है? अगर इसको 100 माने तो यहाँ कितना हो जाएगा? 80। यहाँ पे 1000 माने तो 20% कम करेंगे तो 800, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे भी 1000 है और यहाँ पे भी 1000 है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और आंकड़ा बड़ा चले जाएगा। इसलिए हम इसको यहाँ पे 100 मान लेते हैं और यहाँ पे 80 मान लेते हैं। और पर ये वाला तो वही रहेगा क्योंकि ये दे रखा है। 1000 ग्राम के स्थान पर कितना बेचता है? 700 ग्राम बेचता है। तो अब हमको क्या निकालना है? लाभ या हानि ज्ञात करना है। तब क्या सूत्र है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये तो समझ गए होंगे। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8। इसका गुणा इसमें करेंगे 8, और 1 2 3 और 1 ये 4 0, 1 2 3 4 0 माइनस। इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना होगा? 8 1 2 3 4 0 माइनस 7, 2 और 2 4 0, 2 3 4 बटे
गुणित 100। 80,000 माइनस 70,000 बटे 70,000। तो 80,000 में से 70,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10,000 बचेंगे बटे ये 70,000 है। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे और इधर कितना है? 100। 100 बटे 7 इसको हमेशा लिख सकते हैं 100 बटे 7। जब आपको काटते आता है तो इतना जबरदस्ती हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो 80,000 में 70,000 जाएंगे, 10,000 बटे 70,000, ये जीरो डायरेक्ट कट जाएंगे और 7 वहीं पे ख़त्म कर देना। लेकिन मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनको हल करते नहीं आता है, इसलिए। ये 80,000 कहाँ से आया? इसका गुणा इसमें किया तो यहाँ पे आएगा। ये 70,000 कहाँ से आया? इसका गुणा इसमें किया तो यहाँ पे आएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखते हैं, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने सूत्र लिखे थे, अभी हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं। अब इसको जब काटेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा कितना? 3, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 दूना 14 बचेगा 6, 7 अठे 56। तो कितना आ रहा है? 14.28%। प्लस का है या माइनस का है? प्लस का है। प्लस का होता है तो क्या होता है? लाभ। यह आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले सवाल की बात करें हम। चलो आगे देखिए हम। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है, परंतु वह 30% कम देता है, कम देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रश्न में कुछ नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं, क्या बोला? एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है, परंतु 30% कम तोलता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज दे रखा है। अगर आप चाहो तो 100 के रूप में भी मान सकते हैं, अगर आप चाहो तो 100 के रूप में भी इसको माना जा सकता है। उत्तर आ जाएगा, किसी भी रूप में उत्तर आ जाएगा। हम पहले इसको
100 के रूप में मान के देखते, क्योंकि हमको ना तो कीमत, इसकी भी कीमत पता नहीं है, दोनों की कीमत पता नहीं है। अगर हम यहाँ 100 मानेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे 100 और 30, 100 मतलब 30% की हानि पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे अगर 100 मानेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 70, लेकिन क्या करता है 30% कम तोलता है, तो यहाँ पे अगर हम 1000 मानते तो यहाँ पे कितना आएगा 700। तो क्या मान लिया हम, मूल्य कितना मानते हैं 100 रुपये में खरीदा था होगा, 30% की हानि पर बेच 100 रुपये में जो खरीदा है उसका भी हमको पता नहीं कितना खरीदा, इसलिए हम कितना मान लेते हैं 1 किलोग्राम के हिसाब से मान लेते हैं। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम मान लिया। 100 रुपये में कितना खरीदा उसने 1000 ग्राम। 30% की हानि पर बेचता है, मतलब कितना बचेगा, 30% हानि होगी तो कितना 70 बचेगा, 70 रुपये में बेचेगा। लेकिन क्या करता है 30% कम कर देता है, मतलब 1000 का 30% कितना होगा 700। परसेंटेज निकालते आना चाहिए, इसके बाद हम परसेंटेज भी पढ़ेंगे। इतना होगा, इसका गुणा इधर करते हैं, यहां लिखते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, यहां लिखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 70,000, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 70,000। तब लाभ हुआ या हानि हुई उसके लिए सूत्र लगाएंगे हम। ये 70,000 यहाँ पे भी होगा, ये 70,000 यहाँ पे भी होगा, गुणा करके लिख लेना 70,000 माइनस 70,000 बटे 70,000 गुणे 100। 70,000 में से 70,000 जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो में 70,000 का भाग देंगे तो जीरो आएगा, जीरो में 100 का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। किसी भी संख्या में जीरो का गुणा किया जाता है या जीरो में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो उसका उत्तर जीरो ही आता है। इसको मैं हल कर देता हूँ, 0 बटे 70,000 गुणे 100, इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 0 गुणे 100। और किसी भी संख्या में जीरो का गुणा होता है तो जीरो, जीरो आया मतलब ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। लिख सकता आप यहाँ पर, ना तो लाभ और ना ही हानि लिख लेना, ये आ जाएगा उत्तर। जीरो की उत्तर कितना होगा 0, लिखेंगे क्या, ना तो लाभ हुआ और ना हानि। इसमें ये नोट बना के लिख लेना, याद रखने के लिए है। नोट नंबर 1, जीरो में किसी संख्या का भाग दिया जाएगा तो उत्तर आएगा 0। नोट नंबर 2 याद रखना है, जीरो में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 0, और किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा अनंत। ये प्रश्न था, ये हमारा हल है और ये उत्तर है। लेकिन ये नोट में याद रखेंगे, किसी भी संख्या में, चाहे संख्या कोई सी भी हो, 1000 हो, 10,000 हो, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख, कितनी भी हो, लेकिन जीरो ऊपर आ जाता है तो जितनी भी संख्या हो उसको जीरो बना देता है। और कोई सी भी संख्या हो उसके साथ जीरो का गुणा हो जाता है तो उसका उत्तर आ जाता है 0, वो संख्या को 0 बना देता है। और जब 0 नीचे आ जाता है तो संख्या को इन्फिनिटी, अपरिभाषित कर देता है, कोई लिमिट नहीं रहती इसका, इसकी कोई परिभाषा नहीं रहती, कोई सीमा नहीं रहती। ये था प्रश्न। अगला आपको यहाँ पे समझ में होगा कि 0 ऊपर है और संख्या नीचे है तो संख्या को 0 बना देता है, मतलब मेहनत आपकी 0 है,
भले आप में टैलेंट कितना भी हो तो आपको 0 बना देगा ये। समझ रहे होंगे। दूसरी बात, संख्या 0 अगर किसी संख्या के साथ में हो जाए, यानी कि हम इंटेलिजेंट हैं लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति के संगत में रह रहे हैं जिसकी विचारधारा एकदम 0 है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें वो 0 बना देगा। और अगर 0 हमसे उलझ गया तो हमको पता ही नहीं चलेगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अनंत, कोई लिमिट नहीं। चलो खैर, ये अपने ऊपर है, हम किस तरह से इसको समझना चाहते हैं। अगला सवाल देखें हम इसी प्रकार का। समझ में आ गए होंगे आपको कि बेईमान दुकानदार किस तरह से ठगी करता है और उसमें कैसे लाभ या हानि कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर एक और सवाल देख लेते हैं। परसेंटेज कुछ भी हो, आपको सवाल समझ में आना चाहिए। अंक आप हर बार ले सकते इस तरह से 70%, 100%, 1000 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 600 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरह से। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है परंतु वह 30% कम तोलता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। ये भी वैसे ही है। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, तब तक आप इसको हल करके देखेंगे और उत्तर निकाल के देख लेंगे। 1 मिनट का बोल रहा हूं, 2 मिनट भी हो सकते। चलिए, निकाल लिया होगा आप लोगों ने। क्या बोला था? एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो कितना कीमत तो मालूम है नहीं हमको, यानी कि कितना मानेंगे रुपये, हमेशा कितने मानेंगे 100, और 10% की हानि यानी कि कितना बचेगा 90। उसके बाद ये जो वस्तु है उसको कितना मानेंगे हम 1000 ग्राम मानेंगे। 30% की हानि तो कितना होगा 700। अब वही सूत्र जो हर बार लगता है लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए, जो सूत्र लगता है, क्या सूत्र होता है? इसका गुणा इधर करके यहाँ लिखते हैं, इसका गुणा इधर करके यहाँ लिखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 90,000, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना होगा 70,000 बटे 70,000 गुणित 100। 90 में से 70 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20,000 बटे 70,000 गुणित 100। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे और साथ ही कम साथ इसको काटेंगे तो कितना आ रहा अपने पास 14.28। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 के आसपास आएगा।
दो अठे 16 की 86, एक, दो दूने 4 और एक 5, 14 दूने 28, 28.56 या 28.57 या 28.58, इस तरह से ऑप्शन जब आएगा तो वहां पे पता चल जाएगा। तो ये क्या हुआ, सॉरी प्लस में है तो क्या होगा, ये लाभ होगा। ये आ जाएगा उत्तर। अच्छे से नोट सा बना लीजिए। और ये सवाल है, 3 सवाल 4 सवाल जो भी हुए हैं उनको अच्छे से कर लें। आगे और देखते हैं हम इसी टाइप के सवाल। और आपके पास जो भी बुक है उसमें से सभी सवालों को ढूंढ ढूंढ के करें। और अगर कोई सवाल नहीं आता है तो हमसे संपर्क करें व्हाट्सएप पे, उस सवाल की फोटो खींच के भेज दें, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। इतने एक टाइप के 4-5 सवाल करवा देते तो बहुत है। इसके बाद तो आपको कर लेना चाहिए। किसी भी बुक में अगर इस प्रकार का सवाल मिलता है तो उसको आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं हम इस टाइप का। अब इसको मैं दे देता हूं आपको, इसका हल करके आपको उसका उत्तर बताना है। जिस टाइप का सवाल मैं कर रहा हूं उसी टाइप का सवाल दे रहा हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 30% कम देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा सिंपल है। क्या बोला, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु 30% कम तोलता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। इस टाइप का सवाल हमने करा है, फर्स्ट ही सवाल करा था हमने इस टाइप का। एक और देते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, परंतु 25% कम तोलता है। 25% कम तोलता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बोला, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है परंतु 25% कम तोलता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन दोनों ही सवालों के आंसर हमें
कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट करके बता रहे हैं मतलब आप सवालों को करके देख रहे हैं, और नहीं मतलब सवालों को करके नहीं देख रहे हैं। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।